औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। तो आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे? आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बात करेंगे। इससे पहले हम किस पर बात कर चुके हैं? हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे बात कर चुके हैं। उसके बाद हम स्टेट एंड स्टेट फंक्शन पे बात कर चुके हैं। उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आज का देखें, ये हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर आप कौन है? हाँ? 11, जिसका नाम हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, आप उसमें थर्मोडायनेमिक्स, हैं ना? सेकंड, ये 18 में है ना? ये हमारे पास इस चैप्टर का नाम है। तो आपको पहले से थर्म का मीन हीट है और डायनेमिक का मीन फ्लो। इसमें हीट फ्लो होती है। तो आज का हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम इस पर दे चुके हैं अनफाल, ऑलरेडी। आज बेटा हमारा लेक्चर आपका नंबर नंबर 4 है क्या और है? हमारा टाइटल है, टॉपिक हमारा है नहीं 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 नहीं, गलत वो है। देखें, आप टॉपिक को देख सकते हैं। टॉपिक हमारा पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अयान, मोहम्मद अयान। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मुबशिर अली अनफाल। तो आप कल थे, प्रेजेंट थे आप कल? और उससे थर्मोडायनेमिक्स, पहले 15 को थे? 15 को ये प्रेजेंट हम थे, आज अच्छी बात है। डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री और क्या मुनीस? है जी? तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जोसिया विलर्ड ओके गिब्स, ओके। या जोसाए भी इसको कहते हैं। जो तो बेटा आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, नया आपकी क्लास शुरू है, तो आप जोसाए निकलेंगे दूसरी क्लास में, मैं विलर्ड यहाँ पर अपनी दूसरी क्लास लेता हूँ, ठीक है? गिब्स। ओके ओके। सी यू टुमारो। बेटा आप अपनी हाजिरी ऑनलाइन लगा दें, ठीक है, अटेंडेंस पोल में, ठीक है? ये इसने ये पेश ओके की थी ओके। वालेकुम सलाम। 1783 में, इसका ईयर है। इस साल में इस साइंटिस्ट ने ये ला पेश की थी। सही। इस ला में हमारे पास क्या है ये देखिए, इसका स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक है। इसका वो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो बेटा फिर केमिस्ट्री क्या की है जी? हाजिरी स्टार्ट है। तो काइंडली आप वन टू एनर्जी थ्री कैन जो नाइदर है बी वो क्लास ले क्रिएटेड, सकें। दूसरी बात ये है बेटा कि आप अपनी एनर्जी हाजिरी जो है वो शोर करें, क्योंकि कैन ये जो कोर्स है नाइदर हमारे बी पास टाइम बहुत कम है। हम अब यहाँ अगर पढ़ लें ये बी कोर्स ख़त्म कर क्रिएटेड लें तो ये आपकी हक में बहुत अच्छा होगा। नॉर जब आप कॉलेज आएंगे तो आपके डायरेक्टली जो है वो नॉर लेसन स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रॉयड, तो फिर ये कोर्स कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा फिर। नॉट डिस्ट्रॉयड और ड्यूरिंग ये अ रिपीट केमिकल नहीं रिएक्शन। करेंगे हम ना। तो ये हम कह रहे हैं कि काइंडली Energy आप can neither be पढ़ created लेते हैं nor और destroyed. अपने Okay. टाइम पे क्लास लें, Although ताकि आपका कोर्स बर वक्त आप ख़त्म कर सकें और एग्ज़ाम्स में आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें, ठीक है? although अल्लाह हाफिज़। it can be transformed, क्या है जी हमारे पास? ट्रांसफर्ड। ट्रांस को हम चेंज भी कहते हैं। ओके, और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा भी हमारे पास इसका स्टेटमेंट मौजूद है। क्या है जी हमारे पास? द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग is always
कंजर्व्ड सेम रहती है। ये हमारे पास दूसरा इसका स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ये मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है चीज़ है, ये आपके पास सराउंडिंग है और ये आपके पास सिस्टम है। दिस इज सिस्टम। ये आपके पास क्या है जी, सराउंडिंग। मतलब कि देखें, अगर सिस्टम से एनर्जी कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में, या सराउंड से एनर्जी कहाँ जा सकती है, सिस्टम में। तो इन दोनों का हम ये तो कर सकते हैं, मतलब कि सिस्टम से एनर्जी जाए सराउंडिंग में या सराउंड से, लेकिन दोनों का जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसका मतलब है कि जितनी सिस्टम से एनर्जी जाती है उतनी ही सराउंडिंग एब्जॉर्ब करती है। आप थोड़ा फिर से सुने, जितनी एनर्जी सिस्टम से जाती है उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग एब्जॉर्ब करती है। इस तरह अगर हम सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर फ्लो को डिस्कस करें, तो जितनी एनर्जी लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, दैट मच एनर्जी इज गेन्ड बाय द सिस्टम। तो मतलब कोई बाहर नहीं जाती। तो देखिए, इन दोनों की एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। समझ में आता ही ना, सही। ये हमारे पास सिस्टम है। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं ना, कि सपोज आपके पास एक बाल है जो नीचे की तरफ गिरता है, सही। यहाँ इसमें क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे गिरते हैं तो इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, सही। तो देखिए, एक फॉर्म से आप एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर है, वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी होती है। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, सही। तो ये हमारे पास ही देख सकते हैं आप। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ डिपेंड करती है, अगर सिस्टम से एनर्जी किस में जा रही है, सराउंडिंग में, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये देखें, डेल ई। ये चेंज है, डिक्रीज या इंक्रीज, ये माइनस होती है। लेकिन एनर्जी अगर सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है ना, तो फिर इस तरह के डेल ई को हम क्या कहते हैं, प्लस डेल ई कहते हैं, सही। ये हमेशा याद रखना है। तो ये हमारे पास सारा का सारा सिस्टम है। सपोज़ मेरे पास ये एक सिस्टम है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये देखिए, आपके पास एक गैस है इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या है, ये देखिए, ये एक गैस है इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर और इन अ वेसल। आप क्या करते हैं जी, इसको हीट देते हैं। जब आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों, सही। तो ये क्यों, जब ये प्रोवाइड होता है, और ये देखिए इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो क्या है, सपोज 1 kg है और वो कांस्टेंट है, और ये पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस भी है और मूवेबल है। तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये देखें, ऊपर को चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये ऊपर को चला जाता है। ये देखिए, ऊपर को चला गया ये पिस्टन हमारे पास जो यहाँ पर। तो बेटा आज हम शुरू इसको करेंगे हम क्या ये कहते हैं, देखिए, क्यों कल हमने प्रोवाइड करने पर वर्टिकल्स हमारे पढ़ा पास था क्या अगर हुआ, आपको याद है। यहाँ की जो तो इंटरनल एनर्जी थी वर्टिकल्स में हमने वो इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज, कुछ चेंज यूनिट्स आया। पढ़े थे और इस और इंक्रीज कुछ नहीं पढ़े थे, मैंने इन आपको बताया इंटरनल था कि एनर्जी आज एक वर्टिकली लिमिट हम से पढ़ेंगे। जब ऊपर बेटा हो आज जाती है, हम पढ़ रहे तो हमारे पास हैं क्या हो जाता है, वर्क वर्टिकल्स डन में हो हमारे जाता है। पास है क्या हो जाता फ्रैक्शन है जी, डिस्टिलेशन। वर्क डन हो जब जाता हम है। ज़मीन से निकलने वाले ये देखिए, इसने ऊपर गया, तेल तो की ऊपर जाने सफाई के में बाद हम क्या होता निकाल है जी, लेते ये हैं, मैंने हमारे आपको पास है बताया था वर्क। ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बेस पे ये करते हमारे हैं। पास क्या है, तो वर्क। इससे तो हम मुख्तलिफ यहाँ पर फ्रैक्शंस लिख करने सकते हैं, हैं जिसमें कि आपको Q इज पेट्रोल, इक्वल टू, डीजल, कुदरती गैस और मोबल ऑयल और ग्रीस, ये सारा Q कुछ इज मिलेगा। इक्वल टू डेल ई तो प्लस डब्ल्यू। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्रैक्शन देखिए, डिस्टिलेशन है, ये जब एक आपने प्रोसेस हीट है दिया है तो जिससे इसकी हम जो तेल को इंटरनल एनर्जी थी प्योरीफाई वो, करते हैं। क्या मतलब करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जितनी भी एनर्जी है सारी वो तेल इंक्रीज हो गई, और साथ में वर्क डन हुआ। प्योरीफाई करते हैं।
अब आपको पता होना चाहिए, जो वर्क सिस्टम सराउंडिंग पे करता है, वो हमारे पास क्या होता है जी? वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं? है, इसको ये देखिए, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन बोलते हैं। बेटा ज़मीन से ये हम निकलने वाला इंशाल्लाह जो पढ़ेंगे, तेल जो होता है, सही? उसको क्रूड पेट्रोलियम कि बोलते जो हैं। ये वर्क क्रूड पेट्रोलियम जो है, सिस्टम ये सराउंडिंग हमारे पे यूज़ करता का है, नहीं होता है जब तक देखिए यहाँ हमने पर आप इसको देख लें, साफ़ नहीं किया होता है। जो वर्क सिस्टम यूजुअली पर इसमें हमारे वो क्या पास होता है? डर्ट वो जो होता माइनस है, इसको डब्ल्यू हम होता है। डिपोज़िशन इसमें लेकिन पानी जो होता है, जो वर्क अगर इंजन में जाए, कौन अगर हम डायरेक्टली इसको इंजन में डालेंगे तो इंजन सराउंडिंग स्टार्ट होगा सिस्टम पे और करता अच्छा है, खासा पानी वो आता है। वर्क हमारे पास क्या होता है? इसके अलावा पॉजिटिव इसमें होता हमारे है। पास ये छोटे-छोटे आपने हमेशा पत्थर याद होते रखना हैं है, और सर्कल क्योंकि होते यहाँ हैं। पर ये तो सिस्टम है सबसे पहले हम और इस सर्कल सिस्टम ने निकाले जाते हैं अगेंस्ट और ये सराउंडिंग मिट्टी काम और किया है, तो ये वर्क पत्थर क्या ये होगा? सारे निकाले ये जाते हैं। माइनस होगा। तो इसको हम यहाँ लिख जब ये सकते एक हैं, दफ़ा क्यू इससे इज निकल जाए इक्वल टू तो दूसरा डिल काम जो हम ई करते हैं वो ये होता है माइनस कि इससे हम डब्ल्यू। ये हमारे अ, पास इक्वेशन है। हीट करके पानी निकालते हैं और इसको इसको मुख्तलिफ इस तरह भी आप देख हिस्सों सकते में हैं, तकसीम सही? करते हैं। जब आप क्या प्लीज़ करते हैं, डोनेट द डिफरेंस यूनिट्स ये बॉइलिंग देखिए, पॉइंट। बेटा ये डब्ल्यू फॉर्मूला इधर है। ले आए, क्यू अ, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अच्छा बेटा डिल अब ई। मैंने आपके ग्रुप में वो जो और शेयर किया हुआ क्या है लिख सकते हैं? अटेंडेंस पोल डिल ई शेयर किया हुआ है, इज तो इक्वल आप टू उसमें यस क्यू लिखिए मुझे प्लस सेंड कर देने के डब्ल्यू। लिए। तो आपको यहाँ डब्ल्यू क्या नज़र आ रहा है? तो ये आपको प्लस नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत जब में ये हम क्या है? ये नेगेटिव है, ये तेल को सही? साफ करते हैं तो ये इसका आपके जो पास। रीज़न है अब इसी वो चीज़ क्या को, है, इसका बेसिस क्या है। ये क्या है? बेटा किस हमारे चीज़ के पास लिए? तेल जो है हमें सिस्टम, पता है कि ये इसके सॉरी, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ये उस केस में है वोलेटाइल जब हैं। हमारे पास इन हीट सिस्टम से जब हम सराउंडिंग पे इसको काम करता है। इवेपोरेट ये करते हैं, इक्वेशन हमारे आपने पास है। सुना ओके, होगा वर्क बल्कि देखा होगा आपने कि बाय द पेट्रोल जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है। तो इस सिस्टम तरह ये जो कुदरती तेल ऑन है इसके सराउंडिंग। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम इवेपोरेट कर सकते हैं। अब अगर हमारे इसको पास अगर इस हम तरह हो जाए, घी हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूँ करते हैं तेल को ले लेते हैं, डेल ई फॉर इज एग्जांपल कोई इक्वल टू 8-10 क्यू कंपोनेंट है, माइनस तो डब्ल्यू। ये उस जो वक्त होगा 8-10 कंपोनेंट हैं, जब जब वर्क हम इसको हीट करते हैं तो जो Masuk सबसे लाइटर होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास वर्क सबसे इज कम डन, होता है, वो सबसे वर्क पहले इज इवेपोरेट हो जाता है। डन उसको हम कलेक्ट करके दोबारा बाय लिक्विफाई कर द देते हैं, उसको हम सराउंडिंग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा फिर हम यूँ इस तरह करते हैं, डीजराइजल ऑन और इस तरह। सिस्टम। तो बेटा इसको हम क्या तो ये बोलते हैं, हमारे इसको पास इस तरह होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी लिख सी सकते हैं, डेफिनेशन पढ़ते वर्क हैं इसका बाय द डेफिनेशन क्या है। सिस्टम सराउंडिंग, या वर्क डन फ्रैक्शनल या वर्क डिस्टिलेशन इज द परफॉर्म, सही? सेपरेशन तो ऑफ आप ये लिख मिक्सचर सकते हैं। इनटू इट्स तो दिस इज द कंपोनेंट्स। स्टेटमेंट एक ऑफ मिक्सचर फर्स्ट को लॉ ऑफ हम थर्मोडायनेमिक्स, अपने जिसमें आपने कंपोनेंट्स में कुछ चीज़ों डिस्टिल को करने को फ्रैक्शनल हमेशा याद डिस्टिलेशन बोलते रखना हैं, है। और फ्रैक्शन समझ में बात सेपरेटिंग आई? केमिकल कंपाउंड्स ये बाय हमारे पास परफॉर्मिंग। सपोज क्या है, लेकिन इसका बेसिस क्या होगा, मैं आपको यहाँ बता भी चुका हूँ। बेसिस होगा अगर एटम्स की एनर्जी बॉइलिंग हमारे पॉइंट। पास सिस्टम से सराउंड में जाती है तो By heating नेगेटिव, them to a लेकिन temperature अगर at which सराउंड से 1 सिस्टम में or जाती तो more पॉजिटिव। fractions of the इस तरह compound will वर्क be अगर delivered। सिस्टम सराउंडिंग पे इसको करता है तो नेगेटिव, हम लेकिन अगर कहते सराउंडिंग हैं कि सिस्टम पे करता ये है तो वेराइजल पॉजिटिव। होता ये है। ठीक है आपने बेटा, कुछ चीज़ों को याद मुख्तलिफ रखना है कंपोनेंट्स हैं, बस, सही? सेपरेशन होती है। दिस इज द पेट्रोलियम हमारे मैथमेटिकल पास फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स। जब जमीन से निकलने वाला समझ में बात तेल आई? जो है इसमें बहुत सारे तो एटम्स अब हम ये बोल हमारे सकते हैं पास कि ये आगे की तरफ ऐसे चलते कंपाउंड हैं। हो सकते हैं इसमें जिनमें कोई भी कार्बन मसला नहीं ग्लूकोज है, हो, और सही? ऐसे भी हो सकते हैं आसान सी जिनमें चीज़ें कार्बन हैं। होता है। बेटा फर्स्ट लॉ इसको ऑफ ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द पेट्रोलियम है। स्टेटमेंट्स, ये ऐसे भी जमीन से और ये निकलने भी वाला जो दोनों कंपाउंड होता है जिसको हम क्रूड पेट्रोलियम बोलते हैं, इसमें 100 टन कार्बन होता है। इक्वेशंस ठीक है बेटा, या इससे ज़्यादा। तो ऑफ इसमें से जो पहले 40 वो होते हैं, यानी फर्स्ट लॉ जिनमें 40 टन कार्बन हो सकते हैं ऐसे ऑफ कंपाउंड्स, तो इनको हम पेट्रोलियम में काउंट करते हैं। और ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स, पास येलो टू ब्लैक लिक्विड होता है। ये ठीक है आपके बेटा, पास। और इसके क्या बाद बच हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? इसके बाद शाबाश, एक गुड, और वेरी चीज़ गुड। है हमारे पास, तो एक और हम टॉपिक है, इसको क्या बहुत कहेंगे, आसान सा ये टॉपिक है, हमारे उसकी पास तरफ जाते हैं। और वो जब हम टॉपिक इसकी हमारे फ्रैक्शन पास डिस्टिलेशन है करेंगे तो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट आता है प्रेशर वॉल्यूम 1 से वर्क, लेके 25 तक कार्बन जो होते हैं, फर्स्ट लॉ ये ऑफ हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के साथ जुड़ा हुआ लिक्विड है। होता है, लिक्विड हमारे हाइड्रोकार्बन पास क्या जिसको हम टॉपिक बोलते है? हैं। और 25 से लेके 40 तक जो हमारे पास होते हैं वो फिर सॉलिड और सेमी सॉलिड में आते हैं, और क्या है इसको ये? हम सॉलिड प्रेशर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वॉल्यूम तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बेटा, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख लें तो आपको एक वर्क, चेम्बर सा दिखेगा। इस तरह एक लंबा सा सिलेंडर है और इसके लेफ्ट में एक फर्नेस है। तो ये फर्नेस जो होता है ये ये आप हम भट्टी की करते तरह होता है, और इसमें हम फर्नेस ऑयल जलाते हैं। फर्नेस ऑयल इज एन तो ऑयल इसमें हमारे पास दैट क्या है? ये भी बड़ा आसान प्रोड्यूसेस सा अ है, लॉट ऑफ कोई ह्यूमिडिटी मसला इन इट्स इसमें नहीं बर्निंग। है। ये एक ये देखिए, आपके पास किस्म का एक तेल होता है, सिलेंडर है, फर्नेस ऑयल, जिसको अगर हम वो कर दें
ऐसा ही आसान सी चीज़। जी अब ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एक पिस्टन है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जी? वो ए है। सही? ये ए। अब ये इस पर एक प्रेशर पड़ा हुआ है। सही? और ये प्रेशर जो है ना वो देखिए ये इसके ऊपर एक वेट पड़ा हुआ है जो प्रेशर के तौर पर काम कर रहा है। सही? ये प्रेशर। अब ये पिस्टन वगैरह कितने एरिया पर? ए एरिया पर क्या लगा रहा है? ये प्रेशर है, तो ये नीचे की तरफ फ़ोर्स लगा रहा है, फ़ोर्स। और यूनिट एरिया पर, गैस के यूनिट एरिया पर। तो हम इस यहाँ पर प्रेशर को लिख सकते हैं, प्रेशर जो यहाँ पर लग रहा है ये, प्रेशर इज़ इक्वल टू ओके फ़ोर्स पर एरिया, ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम ये देखें, मैं लिख सकता हूँ P इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है? अब हमारे पास क्या होता है, सपोज़ ये हमारे पास क्या होता है, हम ये प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, इसमें एक चेंज आ जाता है। या सपोज़ मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इंक्रीज़ लाता हूँ, सही? मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हीट प्रोवाइड इधर है करता हूँ। हमारे पास अब ये एक कंपोनेंट को ज़रा हाँ, डिटेल में तो पढ़ते हैं। तो पहला नहीं, जो नहीं, कंपोनेंट है nashakaga जिसको हम chiza बोलते हैं इससे क्या हो जाएगा, इसको हीट गैस। सप्लाई हो तो इसको जाएगी। गैस की तरफ हीट आते हैं। सप्लाई करने से डेल ई बढ़ती है, हाँ, इंटरनल एनर्जी। और ये जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है इसमें 1 से लेके 3 तक कार्बन हो सकते हैं Amiota, anda setiap hari dan और dia यानी kada shakara. देखिए ये ये हमारे ऊपर पास को उड़ जाता मीथेन, है Kada ईथेन, shakara. प्रोपेन यानी ये हमारे और पास क्या हो मीथेन चुका है, वर्क और डन हो प्रोटीन चुका भी है। हो सकता है सही? तो और यहाँ पर जो वर्क डन इथाइन है, और प्रोपाइन भी हो सकता है, ठीक है बेटा? लेकिन वर्क इसमें डन, 1 से लेके 3 तक कार्बन होंगे, ठीक है बेटा? वो हमारे पास क्या है, और आम तौर पे ये हाँ, तो यह हमारे घर में पाइप के इजीली हम थ्रू इसको होता लिख है सकते हैं, क्या चीज़ या लिख फिर सकते हैं, गैस का पाइप जो होता है या फिर हमारे पास इसके सिलेंडर एफ होते हैं और सिलेंडर में ये गैस जो है हम मल्टीप्लाइड इसको बाई एलपीजी एस लिखते बोलते हैं हैं या जिसको डी हम लिखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम इस तरह गैस लिखते बोलते हैं, ठीक है बेटा? हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, और इसका जो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट है वो देख जो लेंगे इस हमारे पास है, 0 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है जो बेटा? इस हमारे पास है, फिर सही, हमारे वो पास हमारे है पास एल के बराबर है, डेल अगर एल आप के देखें बराबर है। तो आपके तो अब पास आप इधर यहाँ पर आता है देख सकते हैं, गैसोलीन इस जिसको हम इक्वेशन को हम पेट्रोल थोड़ा सा बोलते अगर हैं चेंज क्या करना चाहते हैं तो एफ गैसोलीन इज इसको हम इक्वल क्या टू, बोलते हम हैं क्या लिख सकते हैं, ए, पेट्रोल। तो पी ये जो मल्टीप्लाइड बाई ए, ये गैसोलीन इस है तरह भी ये लिख सकते हमारे हैं। पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 से तो लेके अब 12 तक हो यही सकते हैं वैल्यू और आप यहाँ पर पुट कर गैसोलीन जो सकते है ये हैं, डब्ल्यू आमतौर पर इज इक्वल पेट्रोल टू क्या है, इंजन में इस्तेमाल एफ की जाती है मुख्तलिफ गाड़ियों पी में, मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास क्या है, डेल एल। ठीक है बेटा? तो ए खुद क्या है, और एल इसका बॉइलिंग मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट एल, आपके हम पास इस तरह लिख 40 से सकते हैं, लेके पी 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मल्टीप्लाइड बाई होता है, एल ठीक है बेटा? मल्टीप्लाइड बाई याद एल रखना बेटा आपने मल्टीप्लाइड नंबर बाई ऑफ डेल कार्बन एल, याद रखने हैं ये। कि गैसोलीन में अब नंबर ऑफ हमारे कार्बन पास 4 से 12 तक वन होते डेल हैं, एल ठीक है हो, बेटा? दो डेल एल हो या फिर तीन, आपके पास हमारे आता है पास ये बराबर है केरोसिन किस ऑयल। चीज़ के, ये हमारे पास थर्ड एल कंपोनेंट है मल्टीप्लाइड बाई एल जिसको मल्टीप्लाइड बाई हम एल इज इक्वल केरोसिन टू, ऑयल वो बोलते हैं बराबर है वी के। और इसमें अगर अगर नंबर इन ऑफ तीनों में कार्बन से कोई देखें तो ये एक में 4 चेंज कार्बन आया होंगे हो, इसमें, कोई भी हो, इसमें एक हो, दो 4 या तीनों में, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, 12 एल C6 मल्टीप्लाइड कार्बन बाई होंगे एल मल्टीप्लाइड बाई डेल एल और इज ये इक्वल टू ज़्यादातर डेल वी। जेट मतलब से वॉल्यूम में प्रोड्यूस किया चेंज आया जाता है, है वो चाहे एक लेंथ जिसको में हम हो, जेट दो फ्यूल भी लेंथ में हो बोलते या हैं तीन लेंथ में हो, और चेंज घरों में आया है। ये तो हम ये इसको देखें यहाँ से यहाँ किसके बराबर है, किस में इस्तेमाल करते हैं डब्ल्यू इज इसको इक्वल टू लैंप्स में पी इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाइड किसमें बाई इस्तेमाल करते डेल हैं एल, लैंप्स में इस्तेमाल करते सॉरी, हैं, डेल वी, ठीक है? ये हमारे पास बराबर इसको घरों में लैंप्स है। में ये वो जो वर्क हमारे डन लैंप है, होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं बेटा इसको जहाज़ों में इस्तेमाल समझ करते में हैं आता इसका रीज़न है, ये ये है हमारे पास वर्क डन है जहाज़ों में इस्तेमाल जो करने का यहाँ पर रीज़न हुआ। ये है तो अगर कि ये हम वर्क डन है इसको जहाज़ हमारे में पास आमतौर हुआ पर है, पेट्रोल इस्तेमाल करें तो तो चूंकि उसका अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कम है हाँ, ज़्यादा इवेपोरेट होता है जल्दी तो अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू और जल्दी इवेपोरेशन की फर्स्ट लॉ वजह से इसमें जो ऑफ टंकी होती है जहाज़ की उसमें थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो एज ए हाँ, रिजल्ट हम ये
क्या है वहाँ पर हमारे पास? वो नहीं करते वहाँ हैं। पर हमारे ड्यूटी पास में है डेल ई इज इक्वल टू जहाँ डेल तक ई इज इक्वल टू, ये चूँकि सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया है तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या है? डेल ई इज इक्वल टू, इसके हमारे बाद पास क्या आएगा है? क्यू डीजल। क्या प्लस आएगा? डब्ल्यू, डीजल। क्यू तो डीजल जो प्लस होता है बेटा, ये डब्ल्यू। डीजल इंजन में उस इस्तेमाल वक्त किया जब जाता है। हमारे पास वर्क किसने किया और हो? इसमें नंबर ऑफ कार्बन सिस्टम ने किस पे काम किया ये हो? हमारे पास है सिस्टम ने 60 वर्क किया नंबर हो ऑफ कार्बन ऑन है। सराउंडिंग पे, और ये बेटा हमारे पास ज़्यादातर ये इस पर काम ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया किया उस जाता है। वक्त जो हैवी हमारे पास। ट्रांसपोर्ट नहीं होती, जो तो बड़ी ये गाड़ियाँ देखें, होती हैं, अब आप W की वो वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, तो जो डेल हैं ई उनके लिए इज ये इक्वल इस्तेमाल टू किया जाता क्यू है। फिर हमारे प्लस पास आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। पी तो ये डेल लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर आप वी। देखें बेटा, इसको हम आम ज़बान में मोबलिन बोलते हैं या मोबल ऑयल। जैसे और ये गाड़ी के ये इंजन में प्रेशर इस्तेमाल किया वॉल्यूम जाता है, मूविंग वर्क पार्ट्स में हम इस्तेमाल इसको किया कहते जाता है ताकि ये हैं। फ्रिक्शन सही, को कम करे। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन ये 19 टू देखिए, 25 होते ये हैं। आपके इसका पास वॉल्यूम प्रेशर वर्क अगर वॉल्यूम आप वर्क का देखेंगे ये इक्वेशन है। 300 अगर टू हमारे पास, 370 होता है। अगर आप मालूम करना अब चाहते हैं ना, लो ग्रेड जो छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए जो इंजन ऑयल इस्तेमाल किया ये जाता है, उसका उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। और जो बड़ी गाड़ियां अगर हैं हमारे उसमें पास क्या मॉडल हो में जाए इस्तेमाल ये किया जाता है, उसमें नंबर वर्क ऑफ कार्बन नेगेटिव हो तो फिर ज़्यादा हमारे पास होता है। डेल ठीक है ई बेटा। इज फिर इक्वल टू आखिर में बराबर है हमारे पास क्यू एक चीज़ रह जाती है जिसको माइनस हम रेजिड्यू पी बोलते हैं, जिसको आम जबान में ये उस वक्त इक्वेशन है जब हमारे पास ये नेगेटिव हो। जिसको आम जबान में रेजिड्यू सही, बोलते हैं, एसफॉल्ट बोलते हैं। तो याद ये रखिए बेटा, सारी सिस्टम है। हमारे बहुत अगर सारे हमारे एग्जाम्पल्स पास हम पेपर में एक चीज़ ये गलत कर देते हैं। वॉल्यूम वो ये चेंज है ना हो, कि अगर आप देखें, ये जो अगर आपके एसफॉल्ट पास ये क्या है, जो ये जिसको एक हम बोलते सिस्टम है, हैं, यहाँ अगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये रेजिड्यू है जो कि हैवी ऑयल है। और ये हमारे पास C25 टू C40 देखें, होता है। ये एक बार इसको लोग आप यहाँ पर कोल हीट तो टार दे बोलते रहे हैं। हैं, तो कोल टार जो होता है, ये हमारे पास कोयले से निकलता क्यों है। प्रोवाइड और कर रहे रोड हैं, जिस चीज़ से बनाते लेकिन हैं, जिसको ये हम फिक्स एसफॉल्ट है, बोलते हैं, ये बेटा हमारे पास चेंज नहीं कर रहा। तो तेल से जितनी आप निकलता है। हीट और दे इसको रहे हैं हम वो क्या अंग्रेजी कर रहे में हैं, सिर्फ और एसफॉल्ट सिर्फ बोलते हैं। इंटरनल तो ये एनर्जी को एसफॉल्ट जो है इंक्रीज बेटा, ये करता है हमारे और पास बस, कोई वर्क डन नहीं होता। तो इसके लिए हमें एट तेल से निकलता कांस्टेंट है। जो रोड बनाने के लिए जो तारकोल इस्तेमाल किया जाता है, इसको अंग्रेजी में वॉल्यूम में, एसफॉल्ट बोलते हैं। तो वॉल्यूम ठीक है में बेटा। कोई चेंज नहीं और आता। ये किस चीज़ से तो निकलता हम है? क्या कहते हैं ये इसको, तेल से निकलता क्यू, है। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन डेल हमारे ई, पास कितने होंगे? ये इक्वेशन 25 देखें, टू 40 होंगे। ठीक है, डेल इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो सही है जाएगा, ना? अच्छा, एस ये डब्ल्यू, हो गया बेटा हमारे आज का डेल वी लेक्चर क्या हो जाएगा, डेल वी पेट्रोलियम के इज बारे इक्वल में। टू ज़ीरो। हमारे पास तो डेल वी ज़ीरो ये जो होता है तो हमारे पॉलीमर्स पास रहते क्या हैं, होता है, पॉलीमर्स में डब्ल्यू इज हमारे इक्वल पास टू कुछ ज़ीरो। टॉपिक्स रहते हैं, तो वो तो ज़्यादा हमारे पास पढ़ते डेल हैं। ई इज एक इक्वल टू चीज़ मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्यू, आपसे पूछता हूँ, बस अगर आपका कोई क्यू क्वेश्चन है तो वी, आप मेरे से वी का मतलब है पूछ सकते एट हैं। इज देयर एनी कांस्टेंट क्वेश्चन वॉल्यूम, तो बेटा? ये आपके पास इक्वेशन आ जाता है। ये सारे के हमारे पास सिस्टम अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर क्लियर सकते है। हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो इसको कोई भी जब हम क्वेश्चन बेटा? काउंट करते हैं डेल ई को, तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर और जूल्स हम कहते हैं बिल्कुल इसको। नहीं है ना। सही, ये जब हम काउंट में करते हैं तो जूल्स में करते हैं, तो अभी हम ये और कुछ नहीं है स्टॉप कर इसमें देंगे ज़्यादा। और इसके बाद क्या शुरू करेंगे? तो आज इसके के बाद लिए शुरू इतना करेंगे काफ़ी था। सही, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पॉलीमर्स। मुझसे पूछ सकते हैं। तो सही, सारे पॉलीमर्स पढ़ते अच्छा हैं। जी, थैंक यू सो मच।